प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश और रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। शक्ति वाहिनी के आतंकियों ने किया गुवाहाटी के एक पुलिस स्टेशन पर हमला। ये कैसे छपा है? अतनु, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पुलिस वालों ने हमें गुमराह करने के लिए किया। एक बार दोनों शक्तिवाहिनी संगठन को एक हो जाने दो, फिर तो हम अंग्रेजों के हालात पस्त कर देंगे और भारत माँ को आजादी मिलते देर नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक कहा, पर पहले हमें उनका पता करना पड़ेगा। पता तो करना ही पड़ेगा। कौन है जो मुझसे पहले मेरे जैसा ही सोच लेता है? जरूर अतनु ही होगा। Tell me, Superintendent, what is going here? एक और बॉम्ब ब्लास्ट। तुम पुलिस वाला सिर्फ फ्री में सैलरी लेने के लिए इधर आए? सर, मैं सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मिस्टर जैक्सन मेरे हर काम में। Shut up! जैक्सन का नाम मत लो। सुपरिटेंडेंट तुम है या जैक्सन? सॉरी टू से सर, बट जब मिस्टर जैक्सन मेरे हर काम में बराबर के हिस्सेदार होते हैं और इन्होंने हमेशा मेरे हर अचीवमेंट में बराबर का क्रेडिट लिया है, तो सर मेरे फेलियर में भी इन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए सर। हमने जैक्सन को तुम्हारे हर काम में तुम्हारा साथ देने के लिए छोड़ा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यू नो, तुमने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसका क्रेडिट मिस्टर जैक्सन को मिलेगा। बट सर, इन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। शट अप यू इंडियन! तुम जानता है तुम किसके साथ बात कर रहा है? आई एम रियली सॉरी सर। सो यू आर टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम चाहता है तो हम मिस्टर जैक्सन को सुपरिटेंडेंट बना देगा। हमको तुम्हारा क्या जरूरत? अगेन सॉरी सर। अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको ऐसा लगे तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं। ओह एटीट्यूड। हाँ जैक्सन। यस सर। हमको ये बताओ उन व्यापारियों का हालत कैसा है? वेरी क्रिटिकल सर। एंड हाउ इज माय फ्रेंड वाटसन? सर, उनकी जान अभी भी खतरे में है। ओह माय गॉड! हम इंग्लैंड में अपने सीनियर ऑफिसर्स को क्या जवाब देगा जैक्सन? यस सर। व्हाट वर यू डूइंग? हमने सुना था तुमने खुद ब खुद पूरा सिक्योरिटी का जिम्मेदारी लिया था। यस सर, बिकॉज आई डोंट बिलीव दीज ब्लडी इंडियंस। मैं इन पे भरोसा नहीं करता। अगर तुमको अपने पर भरोसा था तो ये सब कैसे हो गया? एक तो वॉर सर पर है और इधर तुम अपना इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? वो इंडियंस क्या कहता है? वो चुलो बार। सर, चुल्लू पर पानी में डूब मारो। एग्जैक्टली। एक और बात, मिस्टर योगेश, तुम जानता है इस हमले के पीछे कौन है? सर, मुझे है जानकारी इस बारे में। ये उसी शक्ति वाहिनी के बचे खुचे लोग हैं। ये बचा खोचा ना है, ये भागा हुआ लोग है, भागा हुआ। एक उनके लीडर का बेटा और दूसरा तुम्हारा होने वाला दामाद। माफ कीजिए सर, लेकिन अब ऐसा कोई रिलेशन नहीं रहा। फिर तुम कैसे उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया? एक्चुअली तुम उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहता था, इसलिए तुमने उसको भागने का टाइम दिया।
सर उसके भागने में उसके घर वालों ने मदद की है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट इनकी खुद की बेटी ने उसे भागने में मदद की। सर ही इज टेलिंग लाई सर। नो वे। उत्पल ने हमको खुद कहा था कि वो अपने बेटे को अरेस्ट कराना चाहता है, फिर कैसे भाग गया हो? ये बहुत सोचने वाला बात है। सॉरी टू से सर, बट जब तक एक ही ड्यूटी पे दो सुपरिटेंडेंट बने रहेंगे तो ये कंफ्यूजन खत्म नहीं होगा। ओके, ठीक है, ये सिचुएशन अब ऐसा ही रहेगा। जब तक तुम में से कोई एक खुद को बेटर प्रूफ नहीं कर देता, गो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैं तो कहती हूँ कि इस बम धमाके से अंग्रेज सरकार की जड़ें हिल गई होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन वहां खुद जाकर इतनी देर तक खड़े रहने से क्या हुआ? जलकर आ गए हो ना? आंटी, मैं जल के नहीं आया, जला के आया हूं। और वैसे भी ये छोटी मोटी तकलीफें जो अंग्रेजों ने हमें दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और प्रणता बिल्कुल सही कह रही है। देखो ना कैसे हमने उन अंग्रेजों के वार का करारा जवाब दिया है। मानना पड़ेगा अतनु जी, इस समय तो वाइसराय की कुर्सी तक हिल गई होगी। अतनु जी, तो किसी को सम्मान भी नहीं दे सकती क्या? और फिर काम भी तो वैसा ही करके आए हैं। बिल्कुल सही कहा। काम तो वास्तव में काबिल तारीफ किया है इसने। पूरा कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। ऐसा लग रहा है जैसे 10 कदम पीछे जाने के बाद 2 कदम आगे आ गए हों। लो, शुरू हो गया इसका राग अलापना। माफ कीजिएगा खुरा, आपको बिना बताए वो खबर इतनी जल्दी आई थी कि हमें पूछने का ही वक्त नहीं मिला। तो जल्दी चलो, हमें आगे की खबर पाने के लिए यतिन और ललित के साथ अभी निकलना होगा। ठीक है। अतनु, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई भी काम करना उचित नहीं होता है। पूरा जी, हमने कोई गलती कर दी? आज तो नहीं अतनु, लेकिन उस दिन शायद हमने कुछ ना कुछ तो गलती की थी। नहीं तो सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से कैसे निकल सकता है भला? नहीं खुरा, कभी नहीं। सोचो रेखा, कुछ तो पूर्वानुमान था उन्हें, नहीं तो उन्होंने तुम्हें पश्चिम की तरफ क्यों बुलाया? और ऐसे व्यक्ति को बुलाने के लिए भेजा जिसे पता ही नहीं था कि वो कहां है। हम कुछ समझे नहीं खुरा। पहेलियां सबके समझने के लिए नहीं होती हैं अर्जुन। जिसको समझना है ना, वो समझ जाएगा।
थोड़ा आराम कर लेते, न दिन की फिक्र न रात की। आधी रात को आए और सुबह चले जा रहे हो। अपनी सेहत का कुछ तो ख्याल रखिए। या मेरी इज्जत और नौकरी दोनों खतरे में। और तुम्हें सेहत और आराम की पड़ी हुई। सेहत नहीं रहेगी तो नौकरी कैसे बचा लोगे? देखो चारू, मेरे दिमाग में इस समय बहुत सारी बातें चल रही है। फिजूल की बातें करके ना मेरा वक्त और मूड दोनों बर्बाद मत कर प्लीज। और वैसे भी पुलिस फोर्स अपने घर की वजह से ही तो इतनी बिजी है। हेलो सर, अभी भी एक खबर मिली है। हाँ विष्णुराम, बताओ। जैक्सन सर को एक खबरी ने आके बताया कि जिस जगह बम ब्लास्टिंग हुई थी उस जगह एक नए युवक को देखा। क्या कहा? एक अनजानी युवक? जिस हिसाब से वो बात कर रहा था उस हिसाब से तो आपका वो दामाद लग रहा था। विष्णुराम, तुम एकदम गधे हो। कितनी बार मैंने बोला है वो मेरा दामाद नहीं है, बागी है वो, बागी। जी सर, जैसा आप कहें। जैक्सन सर ने अपने टीम के मुताबिक अपनी प्लानिंग बना ली है। मेरे लिए क्या ऑर्डर है सर? तुम्हारे लिए ये ऑर्डर्स है कि तुम मिस्टर जैक्सन के साथ ही रहो, और जहां भी वो बागी नजर आए तो उसे गोली मार दो। एक दो नहीं, पूरी रिवॉल्वर खाली कर देना मेरी तरफ से। ओके सर। भगौड़ा, बागी, वाह। देखो चारू, इससे कह दो कि मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। सच से मुंह छुपा लेने से ना वो झूठ नहीं बन जाता। तो तुम ही क्यों नहीं बता देती सच क्या है? क्या ये सच नहीं है कि उस बागी ने मेरे पुलिस ऑफिसर्स को मेरे ही सामने मर्डर कर दिया? या फिर ये सच नहीं है कि मेरी अपनी बेटी ने उस बागी को जेल से निकलने में खुद मदद की? हाँ, मैं इन्हीं सब बातों के पीछे छिपे सच की बात कर रही हूं, लेकिन आपको वो कैसे दिखेगा? आपकी आंखों में तो गुलामी की पट्टी बंधी हुई है। मारिए ना, रुक क्यों गए पापा? गुस्सा आया ना? क्यों? सच आपको बर्दाश्त नहीं हुआ? अंजलि, ये क्या तरीका है अपने डैड से बात करने का? माँ, मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक गुलाम देश की गुलाम लड़की हूं। और ये ठहरे अंग्रेजी ऑफिसर। I am not Britisher। अंग्रेज नहीं हूं मैं। तो फिर चंद पैसों के लिए ये वर्दी क्यों? क्योंकि ये वर्दी मेरा कर्म है और अपने कर्म के प्रति वफादार होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वेरी गुड डैड, कीप इट अप। यू नो व्हाट, जैसे ये आपका कर्म है ना, वैसे ही वो लाल और उसके साथियों का कर्म है कि वो अपनी देश की आजादी की लड़ाई लड़े। तो ठीक है, चुन लो तुम अपना कर्म, लेकिन याद रखना, मेरे कर्म के रास्ते में जो भी आएगा उसको मैं अपने हाथों से गोली मार दूंगा, फिर चाहे वो मेरी बेटी क्यों ना हो। अच्छा, तो ऐसा ही सही।
मैं भी इस गुलामी की घुटन में सांस नहीं ले पा रही हूँ, जा रही हूँ मैं। हाय जोनी, ये क्या बोल रही है तू? वही माँ जो आपने सुना। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। रुकिए इसे। रुको आइजरी। अब इस घर से या तो तुम्हारी डोली जाएगी या फिर तुम्हारी अर्थी। ये आप क्या कह रहे हैं? रुकिए इसे। चारू, अगर मुझे रोकना चाहती हो तो इस लड़की को बाहर जाने से रोको। पहले ही हमारी इतनी बदनामी करा चुकी है ये। आई जोनी, आई जोनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारे डैड बहुत गुस्से में है। रुक जाओ, मत जाओ। अब रुक के क्या फायदा माँ, जब रिश्ते ही अपनी दहलीज पार कर चुके हैं। मेरे बच्चे, अंजलि, ये आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपके साथ भी हाथ नहीं कांपे इसे मारते हुए। मेरे फूल से बच्चे को मार दिया। अंजलि, अरे बेटी, छोड़िए आप, छोड़ मेरे बच्चे। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे अपने घर से कोई बागी निकले। आज नहीं तो कल बागी को मेरे हाथ से मरना ही था, तो आज ही ये किस्सा खत्म। अभी एक किस्सा और बाकी है कि उस लाल का। लाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लाल! ये कहाँ आ गई मैं? कौन सा रास्ता चुनूं समझ नहीं आ रहा। एक तरफ अंग्रेजों के शहर का रास्ता, जिन्होंने मेरे पूरे परिवार, पूरे गांव को तहस नहस कर डाला, और दूसरी तरफ जंगल, जहां घोर अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं। नहीं, सुना है देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे क्रांतिकारी गण भी ऐसे जंगलों में ही रहते हैं। पर फिर भी मुझे ये तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सा रास्ता किधर जाता है।
ये क्या है? लगता है मदिरा की बोतल है। छी, पर इससे पता चलता है कि सिर्फ उधर ही नहीं, इधर भी लोग बसते हैं। लेकिन ये मदिरा पान ये क्रांतिकारी देशभक्त करते होंगे? नहीं नहीं, कहीं मैं गलत जगह ना निकल पड़ूं। गलत जगह नहीं, सही जगह आई हो। जाने दो मुझे, हट जाओ मेरे रास्ते से। हम कहाँ तुम्हारा रास्ता रोक रहे हैं, हम तो खुद तुम्हारा रास्ता बनना चाहते हैं जाने मन। छोड़ो, तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, हम तो ले लेंगे जो हमें चाहिए। छोड़ो मुझे। कोई नहीं बचाएगा। इस वीरान जंगल में कौन सुनेगा इसकी। छोड़ो, कोई मदद करो मुझे। ए, कौन है तू? बताऊं मैं कौन हूं? बंदूक घबराओ नहीं, वो लोग भाग गए। अरे ये बंदूक देकर घबरा गई क्या तुम? हैं? चिंता की कोई बात नहीं है, वो इसको देखकर ही भागे हैं, तो ये अच्छी चीज हुई ना। तुम अपनी करनी खुद स्वीकार करोगे या मैं बताऊं? वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया